प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। इसके कारण संगम की नगरी प्रयागराज दुनिया भर में छाया हुआ है। महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। महाकुंभ मेले में साधु संत पहुंचने लगे हैं। सनातन धर्म में साधु संतों का काफी महत्व है। हालांकि कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। कुंभ की कल्पना तक नागा साधु के बिना नहीं की जा सकती है। नागा साधु की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। हम आपको बताएंगे कि नागा साधु कैसे बनते हैं और कहां रहते हैं। नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी होती है। सबसे खास बात है कि नागा साधु कपड़े नहीं धारण करते। वो कड़कड़ाती ठंड में भी नग्न अवस्था में रहते हैं। वो शरीर पर धूनी या भस्म लगाकर घूमते हैं। नागा का मतलब होता है नग्न। नागा सन्यासी पूरा जीवन नग्न अवस्था में रहते हैं। वो अपने आप को भगवान का दूत मानते हैं। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन होती है। अखाड़ों द्वारा नागा सन्यासी बनाए जाते हैं। हर अखाड़े की अपनी मान्यता और परंपरा होती है और उसी के मुताबिक उनके दीक्षा दी जाती है। कई अखाड़ों में नागा साधुओं को भुट्टो के नाम से भी बुलाया जाता है। अखाड़े में शामिल होने के बाद इनको गुरु सेवा के साथ सभी छोटे काम करने के लिए दिए जाते हैं। नागा साधु का जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने के बाद वो गांव या शहर की भीड़भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देते हैं और रहने के लिए पहाड़ों पर जंगलों में चले जाते हैं। उनका ठिकाना उस जगह पर होता है जहां कोई भी ना आता जाता हो। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान वो नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। इस अवधि में वो सिर्फ लंगोट पहनते हैं। वो कुंभ मेले में प्रण लेते हैं, जिसके बाद लंगोट को भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन कपड़ा धारण नहीं करते। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। इससे सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दीक्षा ली जाती है। इसके बाद यज्ञों पवित्र होता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वो अपना और अपने परिवार का पिंड दान करते हैं, जिसे बिजुआन कहा जाता है। वो 17 पिंड दान करते हैं, जिसमें 16 अपने परिजनों का और 17 व खुद का पिंड दान होता है। अपना पिंड दान करने के बाद वो अपने आप को मृत समान घोषित करते हैं, जिसके बाद उनके पूर्व जन्म को समाप्त माना जाता है। पिंडदान के बाद वो जनेऊ गोत्र समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती है। इसके कारण नागा साधु के लिए सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं होता। नागा सन्यासी अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। वो कुटिया बनाकर रहते हैं और इनकी कोई विशेष जगह और घर नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का ही इस्तेमाल नहीं करते।